नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलएलबी को एक अंडर ग्रेजुएट लॉ डिग्री के रूप में माना जाता है। यदि आप कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको विधि में स्नातक करना अति आवश्यक है। विधि में स्नातक करने के बाद आप अधिवक्ता के पद पर कार्य कर सकते हैं। यदि आप कानून के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपको विधि में स्नातक होना अति आवश्यक है। स्नातक होने के बाद आप लोगों के मुकदमे न्यायालय में आसानी से लड़ सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है और एलएलबी का मतलब क्या होता है यह बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एलएलबी का फुल फॉर्म होता क्या है। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ लॉ। इसे हिंदी में कहते हैं विधि स्नातक। एलएलबी विधि से संबंधित एक एजुकेशनल डिग्री है। इस कोर्स में छात्रों को लॉ के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। एलएलबी कोर्स करने के बाद छात्र एक वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं और मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं। भारत में विधि में पढ़ाई करने के लिए सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी का निर्माण बेंगलुरु में किया गया था। इसकी शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। एलएलबी एक 3 वर्षीय कोर्स है और इसे 6 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। एलएलबी की डिग्री परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। 6 सेमेस्टर में से प्रत्येक छात्र को अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं। जब छात्र डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें वकील बनने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम को उत्तीर्ण करना पड़ता है। इसमें सफल होने के बाद ही छात्र एक वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एलएलबी के कितने प्रकार हैं। एलएलबी को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला 3 वर्षों का कोर्स और दूसरा 5 वर्षीय कोर्स। सबसे पहले हम 3 वर्षीय कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम प्रकार में यह 3 वर्षीय कोर्स में निर्धारित किया गया है। इसको करने के लिए छात्र को किसी में संकाय में स्नातक होना आवश्यक है। स्नातक के पश्चात आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स के लिए भारत की कई यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन की मांग की जाती है। आप अपनी नज़दीकी यूनिवर्सिटी में आवेदन कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। कुछ संस्थान के द्वारा सीधा प्रवेश भी प्रदान किया जाता है। आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ 5 वर्षीय कोर्स के बारे में। यदि आप इंटरमीडिएट के बाद विधि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको इस 5 वर्षीय कोर्स में प्रवेश लेना होगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के द्वारा आप 5 वर्षीय कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। यह टेस्ट एक संयुक्त परीक्षा है। इसमें सफल होने के बाद आपके अंकों के आधार पर आपको संस्थान का आवंटन किया जाता है। भारत में कई यूनिवर्सिटी हैं जो स्वयं 5 वर्षीय इस कोर्स का संचालन करती हैं। आप इसके माध्यम से भी प्रवेश ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि शैक्षिक योग्यता क्या क्या चाहिए होती है। एलएलबी में प्रवेश स्नातक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इसमें वह अभ्यर्थी जो बीए, बीकॉम, बीएससी डिग्री में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं, वह भाग ले सकते हैं। एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40% अंकों का निर्धारण किया गया है। यदि आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के द्वारा प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके इंटरमीडिएट में 45% अंक होने अनिवार्य हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट प्रदान की जाती है। तो एलएलबी करने के बाद अब बात आती है कि करियर की। एलएलबी कोर्स करने के बाद आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में एलएलबी धारकों की बहुत ही अधिक मांग बनी हुई है। इस कोर्स के बाद आप यहां पर जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट्स एंड जुडिशरी, लॉ फर्म्स, एमएनसीज, बैंक, लीगल डिपार्टमेंट्स। एलएलबी कोर्स की शाखाएं। एलएलबी कोर्स की शाखाएं कुछ इस प्रकार हैं। इनको करने के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं। क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट अटर्नी, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ और टैक्स लॉ। तो एलएलबी में रोजगार के क्षेत्र क्या क्या हैं? एलएलबी में रोजगार के क्षेत्र हैं बैंक्स, बिजनेस हाउसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, न्यूज़पेपर्स, जुडिशरी, प्राइवेट प्रैक्टिस, सेल्स, टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट्स, लीगल कॉन्स्टेंसीज, न्यूज़ चैनल्स। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एलएलबी से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।